नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक 2 ईयर का ITI कोर्स, इसमें हम लगातार वीडियो जारी कर रहे हैं। आज दूसरे चैप्टर का जो तीसरा प्रैक्टिकल है चौथे और पाँचवें वीक का। इस प्रैक्टिकल है मेजर द वोल्टेज बिटवीन फेस एंड ग्राउंड एंड रेक्टिफाई अर्थिंग। आपको वोल्टेज नापनी है फेस और ग्राउंड के बीच, और अगर कुछ अर्थिंग है उसको दूर करना है। ये प्रैक्टिकल है आज का। तो ये कोर्स का 16वां प्रैक्टिकल है। इस हफ्ते ये जो चौथा और पांचवा हफ्ता है, इसका तीसरा प्रैक्टिकल है। Basics of AC and electrical cables. Measure the voltage between phase and ground and rectify earthing. Objectives. At the end of this exercise, you shall be able to measure the voltage between phase to ground and detect the fault, rectify defective earth connection. इस प्रैक्टिकल का जो उद्देश्य है कि इसके बाद आपको कैसे वोल्टेज नापनी है ग्राउंड और फेस के बीच, और अगर कहीं पे अर्थिंग हो रही है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है वो आ जाएगा। Connection. Requirements. Tools/equipment/instruments Trainees Toolkit 1 Set Digital Multimeter with probes 1 No Test Lamp 1 No Materials/components Sketch Pen 1 No Procedure Safety Precaution. जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए टूल किट होगा स्टूडेंट का अपना, और डिजिटल मल्टीमीटर होगा विथ प्रोब्स और लीड्स जो होंगे उसकी, और एक आपका पास टेस्ट लैंप होगा और स्केच पेन। ये आपके पास सामान होना चाहिए। Precaution. Be cautious when working on live AC mains supply. Task 1. Measurement of voltage between phase and ground terminals 1. Identify the phase and earth terminals of 3-pin AC 230V socket outlet. जो इसका सबसे पहले सारी सावधानियां बरतनी है जो सुरक्षा से जुड़ी हुई है। सावधानी बरतनी है काम में, और क्योंकि लाइव होगा AC मेन सप्लाई आ रही होगी, उस पर काम करना है। तो जो सारी सावधानी वहाँ पे उस समय बरतनी होती हैं वो ध्यान रखना है। जो पहला टास्क होगा उसमें मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज बिटवीन फेस एंड ग्राउंड टर्मिनल वो करना है। उसके लिए पहला जो आपको काम करना है उसमें है आपको फेस को पहचानना है, और अर्थ टर्मिनल को 3 पिन जो AC सॉकेट होता है उसमें आपको चेक करना है कौन सा फेस है और कौन सा अर्थ है। ये पहले के प्रैक्टिकलों में बताया हुआ, जो फर्स्ट प्रैक्टिकल किया था इस हफ्ते का उसमें बताया था कि आपको चेक करना है कौन सा लाइव वायर है, फेस है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा अर्थ है। तो वो अभी आपको पहले स्टेप में वो करना है। उसके बाद Outlet. 2. Mark the 3 terminals as L.N and E using Sketch Pen 3 switch on the mains supply to the 3-pin socket. For select AC voltage range on the DMM and measure voltage across L and E terminals as shown in Fig 1. आपको अपने पता कर लिया कौन सा मेन वो है, न्यूट्रल है, कौन सा अर्थ है, कौन सा आपका फेस है। वो चेक करने के बाद अपने 3 पिन सॉकेट में फिर एक जो आपको स्केच पेन आपके पास है, आपने जो 3 टर्मिनल आ रहे हैं उसमें एक लाइव वायर है जिसे हम फेस कह रहे हैं, दूसरा न्यूट्रल है, तीसरा अर्थ है। उसमें जो लाइव है उस पर, जो फेस है उस पर N लिखना है, न्यूट्रल पे N लिखना है और अर्थ पे E लिखना है। फिर स्विच ऑन करना है
मेन सप्लाई का स्विच ऑन करना है, उसमें आपकी वोल्टेज आ जाएगी 3 पिन सॉकेट के ऊपर। और फिर एसी जो रेंज सेलेक्ट करना है मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर में आप एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, एसी करंट, डीसी करंट और रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी सारी नाप सकते हैं। तो जो चीज़ आपको मेजर करनी है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो एसी में आपको लेना है, और एसी में वो लगाने हैं, लीड्स लगाने हैं, प्रोब्स लगाने हैं। उसके बाद आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिस रेंज की एसी आपको मेजर करनी है। तो यहाँ पर आपको 230 वोल्ट वो करनी है मेजर, तो आपको इसको 1000 वोल्ट के रेंज में आपके मल्टीमीटर को रखना है। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है फिगर 1 में। मैं इसको बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो इसने सेलेक्ट किया है उस हिसाब से मल्टीमीटर को घुमा के आपको वोल्टेज रेंज सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे आपको एसी डीसी का क्योंकि आप एसी वो कर रहे हो, एक कॉमन होगी, एक लीड आपकी ब्लैक वाली कॉमन होगी, रेड वाली आपको एसी पे लगाना है और उसको उस अकॉर्डिंग आपको वोल्टेज नापनी है। तो अब आपको उसके मल्टीमीटर आपने सेट कर लिया है, डिजिटल मल्टीमीटर, जो DMM का मतलब है डिजिटल मल्टीमीटर, एंड मेजर वोल्टेज अक्रॉस L एंड E टर्मिनल एज शोन इन फिगर 1। तो L और E आपने क्या कर रखा है कि स्केच पेन से आपने पहले ही लगा दिया था, फेस पे L लगा दिया था, न्यूट्रल पे N लिख दिया था, अर्थ पे E लिख दिया था। तो जो ये आपने L और E के बीच नापा, तो ये था फेस और ग्राउंड के बीच में या अर्थ के बीच में आपने वोल्टेज को नापा। रिकॉर्ड द ऑब्जर्व इन टेबल 1, आपको ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करना है जितनी वोल्टेज आती है। तो आपने पहले क्या किया, वोल्टेज नापी और वो किया, फिर आपने न्यूट्रल और लाइन के बीच में वोल्टेज नापी, वो क्लिक किया, उसको आपका जो रिमार्क है वो लिखना है। अब इसके बाद 1.5 Record the observation in Table 1. Table 1 SL no AC voltage measured across terminals remarks L to ELN12. 6 Get the work checked by the instructor. Task 2 Rectification of the defective earth. 1 Connect test lamp between the earth and phase terminal socket. आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें चेक करनी है। तो पहला टास्क है आपका, आपको फेस और अर्थ के बीच का करंट नापना है और आपको न्यूट्रल और अर्थ के बीच का करंट मेजर करना है, वो टेबल 1 में नोट कर देनी है। अब दूसरा टास्क है इसी प्रैक्टिकल का, उसमें आपको रेक्टिफाई करना है, जो डिफेक्ट है, अगर कुछ लीकेज है उसको समाप्त करना है, उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक करना है। तो वो कैसे करना है इसमें बताएंगे। Socket. 2 Observe the condition of the brightness in the lamp. 3 Connect the test lamp between L and N terminals and confirm the lamp glowing. For switch OFF the mains supply, remove the 3-pin socket and observe the wire connection on the earth terminal. 5 Check and ensure the continuity of the wire to the earth pit on the ground. 6 Check the continuity between the earth electrode and wire conductor. 7 Remove the bolt and nut, clean the corrosion on the electrode contact terminal. 8 Refix the earth wire connection to the electrode. Use new bolt and nut if the old is more corroded. 9 Check the continuity from earth electrode to the 3-pin socket terminal. 10 Switch on power use test lamp and measure voltage across L and E terminals, record your observations. 11 Get the work checked by the instructor.
आपने टेस्ट लैंप को अर्थ और फेस के बीच रखना है, सॉकेट के बीच। आपका सॉकेट ऑलरेडी ऑन है और उसके अपने अर्थ और फेस के बीच में अपना जो टेस्ट लैंप है उसको रखना है और उस कनेक्ट करने के बाद उसकी ब्राइटनेस चेक करनी है लैंप की। और कनेक्ट द टेस्ट लैंप को फिर हमने क्या करना है, न्यूट्रल और उसके बीच, लाइन के बीच, फेस के बीच लगाना है और उसको उसकी ब्राइटनेस चेक करनी है। उसके बाद स्विच ऑफ करना है, मेन स्विच ऑफ करना है और उसको 3 पिन सॉकेट को रिमूव करना है और ऑब्जर्व करना है कि वायर कहीं से आपस में कनेक्ट तो नहीं, अर्थ के साथ कनेक्ट तो नहीं हो रहे हैं, शॉर्ट तो नहीं हो रहे हैं। चेक एंड इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द वायर टू द अर्थ, और उसका वायर की कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो उससे कनेक्ट है या नहीं है, जो हमने अर्थिंग दी है उससे कनेक्ट है या दूसरी चीज़ों से कनेक्ट है। चेक द कंटिन्यूटी बिटवीन द अर्थ टू एंड वायर कनेक्ट, और जो अर्थ इलेक्ट्रोड है और वायर के बीच की कंटिन्यूटी चेक करनी है। और जो भी उसमें नट बोल्ट में कोई भी अगर खराबी आ रखी है, कुछ जंग हंग लगा, उसको रिमूव करना है। और जो अर्थ वायर है उसको दोबारा फिक्स करना है इलेक्ट्रोड के साथ और उसको उसके बोल्ट होल्ड चेंज करके दोबारा नए बोल्ट लगाने हैं। और उसके बाद फिर अर्थ और उसको दोबारा कनेक्ट करना है, फेस, न्यूट्रल और अर्थ को सॉकेट से, और स्विच ऑन करके फिर दोबारा इस चीज़ को चेक करना है अब क्या पोजीशन है। इस तरीके से हमको रिमूव करना है अगर लीकेज है। तो ये था आपका जो तीसरा प्रैक्टिकल था चौथे और पाँचवें हफ्ते का, जिसमें हमने मेजरमेंट करना था फेस और अर्थ के बीच का करंट और उसके भी रेक्टिफाई करना था अगर लीकेज है। और ये दोनों टास्क आज हमने किए। इसी के साथ ये प्रैक्टिकल समाप्त होता है।